शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हमने आपकी कृतिका पुस्तक से पाठ नंबर 4 है जो माटी वाली, ठीक है बेटा। तो ये कर रहे थे बेटा, लेखक इसका विद्यासागर नौटियाल हैं। तो लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। नई कहानी के विकास में विद्यासागर नौटियाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नई कहानी लिखने में उनका बहुत योगदान रहा। समसामयिक कथा लेखक विद्यासागर नौटियाल का जन्म उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के गांव मानली देवन में सन 1933 में हुआ था, ठीक है। इसलिए उसने टिहरी के बारे में लिखा है, ठीक है बेटा। उन्होंने अपनी शिक्षा वाराणसी से पूर्ण की। पहाड़ी जीवन यानी उत्तराखंड में पहाड़ हैं, पहाड़ी जीवन विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ होता है, सच्चाई जीवन सच्चाई के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है। और वहाँ की जो मिट्टी की सौंधी गंध है यानी खुशबू है वो उसमें बसी हुई है और उसके बारे में ही अपने अनुभव साझा करता है वो, ठीक है। तो उसकी रचनाएं हैं, नौटियाल जी की प्रमुख कृतियां हैं टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, भीम, अकेली, सूरज, सबका है, उत्तर माया, झुंड से बिछड़ा उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा आत्मकथा है, ठीक है। तो ये लेखक के बारे में कुछ परिचय था। तो आगे हम जो पाठ का परिचय है, ठीक है, पाठ के बारे में कुछ रीड करेंगे, पढ़ेंगे बेटा। पाठ का परिचय क्या है? टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य की बहुउद्देशीय योजना है, ठीक है। जो टिहरी परियोजना है एक योजना चली हुई है वहाँ, तो वो कहाँ की है? उत्तराखंड राज्य की। इसने जहाँ राज्य के विकास की नई संभावनाएं के द्वार खोले हैं, वहीं टिहरी के निवासियों को विस्थापन का दंश भी प्रदान किया है। तो वहाँ के निवासी हैं जो टिहरी के, तो उनको विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसना, ठीक है, इसका भी जो दंश है यानी इसका जो बुरा प्रभाव है वो भी झेलना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ माटी वाली में विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। विस्थापन होता है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह जाना, ठीक है, यानी यू उजड़ के दूसरे स्थान पे बसना, ये विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ही इस पाठ का चित्र खींचा गया है। तो अब इसका सारांश पढ़ेंगे बेटा। माटी वाली है जो, तो माटी वाली और उसका कंटर, ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि सभी लोग माटी वाली के कंटर को अच्छी तरह से पहचानते थे, क्योंकि वो घर घर उसमें डाल के माटी घर घर पहुंचाती थी, ठीक है। वो माटी खाने से माटी लेके आती थी सुबह और तो वो घर घर पहुंचाती थी ताकि लोगों के चूल्हे चौके की लिपाई हो सके, ठीक है। तो सभी को उसके कंटर का अच्छी तरह से पता था, लोग उसको दूर से पहचान लेते थे, ठीक है बेटा। और आगे है सेकंड पैरे में क्या बताया गया है? रोटी की जुगत में बीतता जीवन, यानी वो क्या है कि इतनी सख्त मेहनत के बावजूद भी उसको सिर्फ रोटी ही नसीब होती थी। वो अपने बूढ़े पति के साथ रहती थी और उसका पति बीमार था, चारपाई पर लेटा रहता था, ठीक है। और जो भी मतलब वो बाहर से लेके आती थी रोटी या कोई खाने की चीज़, तो वो अपने पति का पेट भरती थी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पैरा है, मेहनतकश व्यस्त वृद्धा, यानी माटी वाली स्त्री का गांव शहर से दूर था, ठीक है। तेज चलने पर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। वह प्रतिदिन सुबह अपने घर से निकलती और माटी खान में माटी खोदती, फिर घर उसको फिर सभी घरों में उसे ढोकर पहुंचाती। इसी में उसका दिन निकल जाता था, पूरा दिन व्यतीत हो जाता था, ठीक है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है यानी शाम हो जाती है उसको। उसकी झोंपड़ी गांव के ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई है। इसके एवज में उसके घर के भी कई काम वगैरह करने पड़ते हैं उसको, ठीक है। ठाकुर के काम भी करने पड़ते हैं और वो लोगों को घर घर माटी भी पहुंचाती है, यानी उसका जीवन बहुत ही व्यस्त होता है। आगे है अपने बूढ़े पति की पालिका। वह अपने बूढ़े पति को भी जो मतलब रोटियां मिलती हैं खाने के लिए, आधी खुद खाती है और कुछ अपने पति के लिए लेके आती है। उसने बूढ़े को कोरी रोटी देने की जगह सोचा कि प्याज की सब्जी से रोटी दूंगी। उसने एक पाव यानी पाइया 200 ग्राम 250 ग्राम होता है, ठीक है, एक पाव प्याज खरीद लिया। माटी वाली स्त्री ने सोचा कि वह प्याज कूट कर उसे तल देगी, ठीक है। ये सोच रही थी वो जब वो रोटियां लेके आई थी कि अपने बूढ़े पति को प्याज की सब्जी बना के रोटी खिलाऊंगी, ठीक है। हालांकि वह रोटी खा नहीं पाता क्योंकि वो बूढ़ा था और उसके आते ही जब वो घर में आई तो उसने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है बेटा।
तो बूढ़े का स्वर्गवास। आगे क्या है कि जो बूढ़ा होता है, जब माटी वाली घर पहुंची तो बूढ़े को रोटियों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि वह स्वर्ग सिधार गया था। उसके पैरों की आहट सुनकर हमेशा की तरह उस दिन वह चौंका नहीं। ठीक है, जब वो आती थी हर रोज़ तो वो उठ खड़ा होता था, मतलब चौंक जाता था कि अब रोटी मिलेगी। बूढ़ा अपना शरीर छोड़कर जा चुका था। विस्थापन की पीड़ा। विस्थापन वही मैंने आपको पहले बताया कि उजड़ के किसी दूसरे स्थान पे बसना। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने मुआवजा देने के लिए माटी वाले स्त्री से उसके घर का प्रमाण पत्र मांगा। वह उसके पास था नहीं। उसे चिंता हुई कि बांध बनने के बाद वह खाएगी क्या। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि टिहरी बांध था, जो वहाँ जो सुरंगें थी जहाँ से माटी लेके आती थी, वो बंद कर दी गई थी। शहर में पानी भरने लगा था। ठीक है, तो लोग वहाँ से अपना शहर छोड़कर दूसरे स्थान पे जा रहे थे। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी रही। वह एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी उसका जो झोंपड़ा है, रहने की स्थान है, वो नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। कल को इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपने आपकी बुक से 2-3 बार इस लेसन को, पाठ को रीड करना है, ताकि आपके समझ में आ सके। बहुत ही इजी लेसन है ये, इसीलिए आपको पहले करवाया है बेटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना है।